हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ अगस्त के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीकली क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे उभरते सितारे फंड के बारे में।
उभरते सितारे फंड, पहले तो सिंपल ये मुझे बता दो किसके द्वारा अनाउंस किया गया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। पहली चीज तो ये हो गई। फिर ये पूछ रहा है किन दो ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स ने इसको फंड किया है। ऑलराइट, और जो फंड था 250 करोड़ रुपीस का था, जो कि बेनिफिट करेगा स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज को इंडिया में। ठीक है, आई रिपीट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपसे ये पूछा गया। तो दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखना जिनका नाम है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 5। एक्सिम बैंक जो कि होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने, और सिडबी है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर फंड करा उभरते सितारे फंड को, जो कि बेनिफिट करेगा स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी इन इंडिया। एंड लॉन्च किया गया, ये अनाउंस किया गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि इंडिया का पहला स्मोक टावर आपकी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कहां पे सेटअप किया गया? दिल्ली में सेटअप किया गया। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के द्वारा इसमें सेटअप किया गया। अरविंद केजरीवाल कौन है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। और एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो पहला स्मोक टावर है दिल्ली में इस्टेब्लिश या सेटअप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? आईआईटी दिल्ली प्लस आईआईटी बॉम्बे, इन दोनों को मिलकर इन्होंने इसको सेटअप किया है, दिल्ली का पहला स्मोक टावर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सिटी होस्ट करेगी सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस अक्टूबर में, जिसकी थीम रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है उसकी, थीम है टुवर्ड्स जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। ठीक है, ये सेकेंड एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की थीम रहेगी। पहला एडिशन, ये तो हम सेकंड की बात कर रहे हैं, पहला एडिशन याद रखना चाइना कंट्री ने होस्ट करा था, सेकंड एडिशन इंडिया ने होस्ट करा। लेकिन यहां पे पूछ लिया सिटी का नाम, तो इंडिया की किस सिटी ने होस्ट किया? हैदराबाद, तेलंगाना ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि नाबार्ड ने अभी 24.9 लाख रुपीस का ग्रांट ऑफर करा फॉर इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशिंग फार्मिंग सिस्टम। आई रिपीट, मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग सिस्टम के लिए 25 लाख रुपए का एक ग्रांट ऑफर करा गया नाबार्ड के द्वारा। पूछा जा रहा है किस स्टेट को या कहां पर इसको ऑफर करा नाबार्ड ने ये अमाउंट। तो ये याद रखना, तमिलनाडु के कडलौर को 25 लाख रुपए का ऑफर अमाउंट दिया गया नाबार्ड के द्वारा, ताकि उनकी फिशरिंग फार्मिंग सिस्टम, मैंग्रोव फिशरिंग फार्मिंग सिस्टम को एक बूस्ट मिल सके, वहां पे बढ़ावा दिया जा सके इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर। इंपॉर्टेंट चीज की 17वें हैं और गवर्नर बने मणिपुर के कौन? ला गणेशन। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी याद रखना, इन्होंने नाजमा हेप्तुल्ला जी को इन्होंने रिप्लेस किया, ला गणेशन ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल, जिसका नाम नियो बोल्ट रखा गया। इंडिया की पहली मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल जिसका नाम नियो बोल्ट रखा गया, बनाई किसके द्वारा गई है? और अगर मैं पूछूं स्टार्टअप का नाम, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, नियो बोल्ट तो है बाइक का नाम, तो इसी से याद रखो नियो। स्टार्टअप का नाम क्या है? मोशन। नियो मोशन ने नियो बोल्ट करके मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल बनाई। ठीक है, और ये डेवलप किसके द्वारा की गई? आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप की गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का अभी निधन हो गया रिसेंटली। ठीक है, आपने न्यूज में पढ़ी होगी, बीजेपी के लीडर सीएम कल्याण सिंह जी का अभी निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, एंड ये उत्तर प्रदेश स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो याद रखना 23 अगस्त को यह ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है।
अगला काफी बड़ा है, धीरे से अपना टाइम लेके इसको पढ़िए। ये आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ऊपर पूछा गया है और पूछा गया है कि ये लॉन्च की गई थी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण के द्वारा अगस्त में। इनसे रिलेटेड ए बी सी 3 पॉइंट दिए, इनमें से कौन सा ठीक है जल्दी से बताओ। पहला कह रहा है कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ ₹6 लाख करोड़ का बाय 2026, बिल्कुल ठीक। दूसरा, टॉप सेक्टर जो 5 सेक्टर है आपके एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंडर, वो है रोड, रेलवे, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड टेलीकॉम सेक्टर, बिल्कुल ठीक, यही 5 सेक्टर हैं। इसके बाद बोला गया कि ये एनएमपी की रिपोर्ट किसके द्वारा डेवलप की गई? नीति आयोग के द्वारा डेवलप की। क्या ये ठीक है नीति आयोग के द्वारा डेवलप की गई? बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑल ए बी सी। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी 328 मिलियन $US का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स फ्लीट। आप उनके सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट 12C-130J 30 के लिए आपका ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। USD 328 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहा। आपसे कंपनी का नाम पूछा गया, लॉकहीड मार्टिन ये कंपनी है जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को। ऑलराइट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन, नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान। तालिबान ने, अभी हमने पता, सबको ही पता है कि अफगानिस्तान में कैप्चर कर लिया है। तो वहां पे जो इंडिया फंस गए थे, वहां पे इंडियंस भी हैं, रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड है इंडियंस। तो वहां पे इंडियंस वहां से निकलना चाह रहे थे, उनकी हेल्प करी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। ठीक है, याद रहेगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। एज पर द कुशमैन एंड वेकफील्ड्स की 2021 की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट पूछा गया कि इंडिया एज, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की ग्लोबली, तो इंडिया की क्या रैंक आती है आपकी? अगर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जगह ढूंढती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की क्या रैंक है, और इसी रैंकिंग को टॉप किसने किया? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। यह रिलीज की गई कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। टॉप करा चाइना ने, ठीक है, एंड सेकंड पोजीशन पे आता है आपका इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सेकंड एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये भी सिमिलरली है, आपको ऑप्शंस बताने हैं कौन सा ठीक है। की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021, जो कि 52nd एडिशन था। तो देखो, देखते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन इकोनॉमी ग्रू फ्रॉम 27% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 2000 से 35% इन 2019, बिल्कुल ठीक, पहला ऑप्शन आपका डाटा करेक्ट है। सेकंड डाटा कह रहा है कि एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम द साइज ऑफ 1.2 बिलियन इन 1999 टू 202.9 मिलियन इन 2017 इन एशिया पैसिफिक रीजन, बिल्कुल ठीक डाटा है ये भी। तीसरा डाटा कह रहा है कि ये रिपोर्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज की गई थी, नहीं, ये रिपोर्ट आपकी की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 की, ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक गलत हो गया यहां पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ है आपका? सिर्फ ऑप्शन A एंड B ठीक है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट एक्सटेंडेड इट्स स्पॉन्सरशिप टू हॉकी इंडिया बाय 10 मोर ईयर्स। अभी हमने देखा था ओलंपिक से पहले ओडिशा स्टेट ने स्पॉन्सरशिप किया था हॉकी इंडियन टीम को। अब जब उन्होंने जीता तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी हॉकी की जो स्पॉन्सरशिप है उसको 10 साल और बढ़ा देते हैं, 2023 से लेके कब तक होगी ये? 2033 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ओडिशा। चीफ मिनिस्टर कौन है ओडिशा के? नवीन पटनायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थीम क्या रहेगी 2021 के वर्ल्ड वाटर वीक की, जो कि हम 23 से 27 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व किया हमने। इंपॉर्टेंट, 23 से 27 अगस्त के बीच में वर्ल्ड वाटर वीक हमने ऑब्जर्व किया। इसकी थीम पूछी गई आपसे, थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। ठीक, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया समृद्ध प्रोग्राम टू सपोर्ट 300, क्या किस फील्ड में? 300 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्टार्टअप्स जो क्रिएट करेंगे 100 यूनिकॉर्न्स बाय प्रोवाइडिंग मेंटरशिप एंड सीड फंड अप टू 40 लाख रुपए की। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेंटर फॉर रिसर्च एंड
इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन दो ऑर्गेनाइजेशन जो थी हनीवेल टेक्नोलॉजी एंड जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, हनीवेल टेक्नोलॉजी और जीका के द्वारा कोलैबोरेशन हुआ इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके लिए एक सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन डेवलप किया गया। पूछा जा रहा है ये कहां पे, ये हुआ आपका आईआईटी, जल्दी बता दो किधर इसको डेवलप किया गया, आईआईटी हैदराबाद में इसको डेवलप किया सेंटर इसका। दोनों कोलैबोरेशन जिन कंपनीज के बीच में था, हनीवेल और जीका, ये भी याद रखना आपको। फिर अगर हम बात करें एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड इंडिया ने अभी अपनी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, मतलब उनको कितना टाइम पीरियड हो गया साथ में, तो उन्होंने अभी 30वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और 2022 को एज अ एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनको 30 साल हो जाएंगे इंडिया को एशियन नेशंस के साथ। ठीक है, कब बना था एशियन नेशन, अगर हम बात करें 1967 में इसको डेवलप किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन का, एशियन का आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ सेफ सिटीज इंडेक्स 2021, जो कि EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज की जाती, पूछा गया कि सबसे सेफेस्ट सिटी बता दो कौन है। सबसे सेफेस्ट सिटी है डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन। और पूछा गया दिल्ली की क्या रैंक रहेगी इसमें, दिल्ली की रैंक रहेगी 48। तो दिल्ली की रैंक 48 एंड कोपनहेगन ने टॉप किया सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 का, जिसका 4th एडिशन अभी निकाला गया एंड ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में संदीप बख्शी को रीअपॉइंट कर दिया एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। आई रिपीट, संदीप बख्शी को रीअपॉइंट कर दिया MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। इनको बनाया गया किस बैंक का CEO रीअपॉइंट किया गया, मतलब ICICI बैंक का। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कब, मुंबई महाराष्ट्र में। और ये इनकॉर्पोरेट मतलब डिस्टेब्लिश कब किया गया, ये आपका किया गया 1994 में। अच्छा, इसका आंसर तो फ्रेंड्स आ ही गया कि फतेह-1 ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि टेस्ट फायर किया गया किस कंट्री के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिसने चूज की, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा वो चूज की गई टू एक्सपेंड द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर आयुष्मान भारत शरबत सेहत बीमा योजना। नाम याद रखना, आयुष्मान भारत शरबत सेहत बीमा योजना किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, पंजाब गवर्नमेंट का। और इनने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप किया, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने टाइप किया, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जा सके अंडर आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी अमृत महोत्सव एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। पहले तो मिनिस्ट्री का नाम बताओ। मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया ताकि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक बूस्ट मिल सके, ताकि वो इंडियन ऐप डेवलपमेंट को प्रमोट किए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग 2021, पहले मुझे बताओ ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है। ISA का हेडक्वार्टर आपका इंडिया में ही है। इंडिया में कहाँ पर है, हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पर है, हरियाणा में आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, आपका ISA का हेडक्वार्टर। तो इन्होंने अभी बताया कि इंडिया ने हाईलाइट किया कि उनका एमिशन लेवल्स रिड्यूस हो गए हैं कितने % से, फ्रॉम 2005 के लेवल से, और उनका जो टारगेट है 35% रिड्यूस करने का किस ईयर तक। तो 35% का जो उनका टारगेट है रिड्यूस करने का, वो है 2030 तक का। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा कि उन्होंने अभी तक कितना रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम द 2005 लेवल, तो 28% उन्होंने अभी तक रिड्यूस कर दिए हैं एमिशंस को। नेक्स्ट, नेम द एक्सरसाइज जो कि हेल्ड की गई नेवीज ऑफ इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आपने ये चारों पढ़ रही तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वाड कंट्रीज हैं। इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपके क्वाड कंट्रीज हैं। इन्होंने मिलकर अभी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में नेवीज की इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, ताकि चाइना का जो दबदबा है वहां पे कम हो सके। ऑलराइट, तो ये कहां पे हुई, मालाबार। इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट,
कर्नाटका बैंक इन एसोसिएशन विद किसके साथ मिलकर कर्नाटका बैंक ने, याद रखना कर्नाटका बैंक ने, मैं बता ही देता हूं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ मिलकर एक वर्ल्ड लाइन लॉन्च्ड इट्स फास्टैग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो फास्टैग नहीं होता, जैसे आप टोल से जाते हैं टोल प्लाजा से, तो आपने देखा होगा ऊपर आपकी गाड़ी में एक छोटी सी चिप लगी गई होगी, या फिर आप कार्ड सा कह सकते हैं, आपने वो चिपकवाया होगा ताकि आप जब टोल से पास करें तो डायरेक्ट आपकी पेमेंट टोल आपको रुक के ना देना पड़े, डायरेक्ट आपके ऑनलाइन कट जाए वो अमाउंट। ठीक है, तो कर्नाटका बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर फास्टैग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जिसका नाम रखा केबीएल फास्टैग, जो कि एक काफी ज्यादा सीमलेस मूवमेंट प्रोवाइड करेगा व्हीकल्स की। जाके जाम लग जाता था हम देखते थे, तो वो क्या किया, अब अगर कॉन्टिन्यूस मूवमेंट रहेगा, गाड़ी रुकेंगे नहीं टोल पे देने के लिए, तो क्या होगा, गाड़ी चलती रहेंगी एंड वहां पे जाम लगने का खत्म हो जाएगा, जाम का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो एनपीसीआई के साथ मिलके कर्नाटका बैंक ने क्या लॉन्च किया, केबीएल फास्टैग। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, ये क्या है, एमडी एंड सीआरओ पंजाब नेशनल बैंक के, और इसके साथ ही साथ इन्होंने अतुल कुमार गोयल जो कि एमडी एंड सीईओ हैं यूको बैंक के, उनका पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया 2 साल के लिए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको समझाने का कुछ नहीं। नेक्स्ट याद रखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसने अभी फर्स्ट एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 के लिए उसमें टॉप किया। तो याद रखना किसने टॉप किया, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहां प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा ये आपका इंडेक्स प्रिपेयर किया गया, लॉन्च किया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ईस्ट सिक्किम ने टॉप किया आपका फर्स्ट एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 के, जो कि नीति आयोग के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन दोनों के द्वारा डेवलप किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, नीति आयोग। नेक्स्ट कह रहा है आपका, किस कंट्री वॉज को न्यूली इलेक्ट किया गया एज द टू द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ड्यूरिंग द 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस। तो इंडिया को इसमें इलेक्ट किया गया था अभी रिसेंटली। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्चुअली रिप्रेजेंटेड, किस व्यक्ति ने वर्चुअली रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन द फर्स्ट एवर G20 की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहां हुई, किस टॉपिक पे हुई, वीमेन एम्पावरमेंट पे हुई, और कहां पे हुई, इटली में हुई। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, स्मृति ईरानी ने वर्चुअली रिप्रेजेंट किया था इंडिया को G20 की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट पे हुई थी, किसके द्वारा होस्ट की गई, इटली के द्वारा, जो कि होस्ट करी गई थी। नेक्स्ट, इंडिया की किस कंपनी ने साइन किया एक एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ $530 मिलियन का ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि किसके साथ किया, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव के साथ। पूछा जा सकता है कि ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट के साथ वर्क करके बना रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव के साथ। यहां पे पूछ लिया इंडिया की किस कंपनी ने साइन किया, तो याद रखना एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये साइन किया ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, GMCP। Next, who was appointed as the chairperson of the board of Stop TB Partnership until 2024? चेयरपर्सन बने बोर्ड ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप कब तक, 2024 तक। किनको बनाया गया है, आपसे यह पूछा गया है, तो ये बने हैं मनसुख मांडविया। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द वेब पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर द रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए इंडिया में लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, ई श्रम। ठीक है, याद रखना ई श्रम। इसमें याद रखना रजिस्ट्रेशन के बाद 12 डिजिट का एक यूनिट कोड प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, आपके जो बैंक होता है, बैंक में एक होता है IFSC, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं ये बता दो मुझे। और आपका जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं ये बता दो। आधार कार्ड में होते हैं आपके 12 डिजिट्स, और जो IFSC कोड होता है वो होता है आपका 11 डिजिट्स का। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिल्ली के देश के मेंटोर प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो किनको बनाया गया, दिल्ली के देश के मेंटोर, इनके एम्बेसडर ये बने सोनू सूद। अभी रिसेंटली न्यूज में था ये।
किस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट मिला 1350 करोड़ रुपीस का बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ताकि वो कितनी इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट प्रोवाइड कर सके इंडियन आर्मी को? तो याद रखना, ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ताकि वो 14 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट प्रोवाइड कर सकें। किसको? इंडियन नेवी को। नेक्स्ट, एज पर द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल डेफाई, जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एडॉप्शन इंडेक्स है, चेन एनालिसिस के द्वारा रिलीज किया गया। इसमें पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रही। इंडिया की रैंक रही 6th और इसमें टॉप किया यूएसए ने। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्रिप्टो से रिलेटेड कि क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन इंडेक्स में किस कंट्री ने अभी रिसेंटली टॉप किया, वो था वियतनाम। मतलब अभी वहां पे आपका देख रहे हैं कि एडॉप्शन सबसे ज्यादा था इस साल 2021 में, एंड सेकंड पे रहा इंडिया। अगर मैं रेगुलेशंस की बात करूं, वहां पे किसने बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया है? एल सल्वाडोर ने अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइन को, और वो पहली कंट्री बनी है। नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन और द नेम द पर्सन हु गॉट द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ का एडिशनल चार्ज किनको बना? बनवारी लाल पुरोहित जी को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसको अप्रूवल मिला थ्रू डाइजेस्ट 19.18 स्टेट्स इन द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। किसके द्वारा किया गया? बताओ, नाम बताओ किस कंपनी का, किसने अप्रूव किया? जल्दी बताओ। यह है आपका आईडीबीआई बैंक कंपनी ने, बैंक कह सकते हैं, कंपनी कह लीजिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमीशन कर दिया 7th ऑफशोर पेट्रोल वेक्सल, जिसको ओपीवी कहते हैं। कौन सा ओपीवी था? विगारा। और ये बनाया किसके द्वारा गया? लार्सन एंड टार्बो के द्वारा। कहां पे? चेन्नई पोर्ट पे इसको बनाया गया। ठीक है, 7th ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसको मिली पहली कॉपी ऑफ द बुक रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, जो रिलीज की गई किसके द्वारा? तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि वेंकैया नायडू जी को मिली हमारी पहली कॉपी ऑफ द बुक रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा रिलीज की गई थी। वेंकैया नायडू कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फ्लोटिंग वेस्ट कलेक्टर इंस्टॉल किया गया था मिथि रिवर में फॉर द प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। यह पूछा जा रहा है कि कौन सी सिटी बैंक पे है, मतलब कौन सी सिटी की बैंक रिवर मतलब कौन सी सिटी है आपकी रिवर मिथि के बैंक पे, उसके किनारे पे रिवर मिथि के कौन सी रिवर है, सिटी है? वो है मुंबई सिटी। और पूछा जा सकता है कि ये फ्लोटिंग वेस्ट कलेक्टर पहली बार मिथि रिवर में लिया गया, कहां पर? महाराष्ट्र में। कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अभी इंडिया पोस्ट रिलीज अ स्पेशल कवरेज ऑन द स्वीट्स मिधीना सीताभोग, विच स्टेट ऑब्टेन्ड द जीआई टैग फॉर द स्वीटमेंट्स मिहिदाना एंड सीताभोग। इन दोनों के लिए जीआई टैग किस स्टेट को मिला? आपसे यह पूछा गया, वेस्ट बंगाल को मिला इन दोनों के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया वर्ल्ड का नॉर्थ मोस्ट लैंडमास दैट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड। पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये आपका स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है। तो जेम क्लार्क रॉस के द्वारा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल डिस्कवर किया गया था। पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री स्टेप्स कहां की गई? बेंगलोर में सेटअप की गई। फिर पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप की गई? ओहमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री सेटअप किया गया बेंगलोर में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग स्मारक को लॉन्च किया गया एट अमृतसर टू मार्क द पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे। पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे आपका 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने लगेंगे। अब 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया था। इस साल पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां बन जाता है आपका जलियांवाला बाग स्मारक और 14 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृक्षारोपण अभियान 2021 अभी स्टार्ट किया गया टू कनेक्ट 300 प्लांटेशन साइट्स अक्रॉस द कोल फील्ड अक्रॉस इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कोल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कि इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट की द फर्स्ट हॉट टेस्ट ऑफ द सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल फॉर विच सिस्टम। किस सिस्टम के लिए ये टेस्ट किया गया? गगनयान सर्विस मॉडल प्रपोर्शनल सिस्टम के लिए इसको टेस्ट करा गया। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी? कौन है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के? ये हैं आपके, जल्दी से बता दो मुझे नाम, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड्रयू पार्सन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।